हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग कला के तत्व से संबंधित 120 प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न धरातलीय प्रभाव को कहते हैं तान, बल, गठन, परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा गठन। गीली भित्ति पर चित्रण विशेषता है फ्रेस्को शिको, टेम्परा, तैल चित्रण, फ्रेस्को ब्रूनो। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा फ्रेस्को ब्रूनो। ये चीज़ याद रखिएगा कि सूखी भित्ति पे फ्रेस्को शिको होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है। भरत मुनि के यहाँ पे नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से रस को किसकी आत्मा कहा गया है? चित्र की, मूर्ति की, काव्य की, नाटक की। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा काव्य की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्रकला का वह भाग जो प्रायः क्षेत्र तथा आकाश से संबंधित रहता है कहलाता है दृष्टितल, क्षैतिज तल, परिप्रेक्ष्य, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्षैतिज तल। अगला क्वेश्चन, ललित कला के अंतर्गत नहीं आती चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, पुस्तक कला। तो आपका जवाब होगा यहाँ पे पुस्तक कला। प्रत्यक्ष वस्तु, प्राणी व व्यक्ति से समरूपता कहलाती है प्रमाण, प्रभाविता, सादृश्य, लावण्य। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा सादृश्य। सादृश्य होता है जैसी चित्रण हम करना चाहते हैं, सेम वैसा हूबहू हमारे चित्र में उस व्यक्ति का चित्रण दिखाई देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों अथवा वर्णों के क्षेत्रफल का परस्पर संबंध कहलाता है सामंजस्य, अनुपात, एकता, सादृश्य। तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा सादृश्य। सॉरी, यहाँ पे सादृश्य नहीं होगा। दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों अथवा वर्णों के क्षेत्रफल का परस्पर संबंध कहलाता है, तो यहाँ पे अनुपात होगा आप लोगों का जवाब, अनुपात। अगला क्वेश्चन, धूमिल रंगों का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है? रेखीय परिप्रेक्ष्य, क्षैतिज परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, वायवी। तो धूमिल रंगों का प्रयोग होता है जो वो वायवी परिप्रेक्ष्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्र में रंग के हल्के बलों को दर्शाता है प्रकाश, कोमलता, दूरी, तीनों। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा तीनों। हल्का रंग जो है प्रकाश, कोमलता और दूरी, तीनों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीक्ष्ण कोण बनाने वाली रेखाएं प्रदर्शित करती हैं निश्चिंतता को, शिथिलता को, व्याकुलता को, निष्क्रियता को। तो तीक्ष्ण रेखाएं, जो कोण, तिरछी रेखाएं होती हैं, वो व्याकुलता को प्रदर्शित करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को कहते हैं वार्निश, फिक्सेटिव, थिनर, तारपीन। तो इसका जवाब हो जाएगा फिक्सेटिव। अगला क्वेश्चन, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लाशा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल प्रयोग होता है, प्राप्त होता है। तारपीन का तेल जो है ऑयल रंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसपास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है हैचिंग, एचिंग, फिक्सेटिव, स्फोमेंटो। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा हैचिंग। हैचिंग जो है पास पास रेखाएं खींचकर, ये जैसे आपका हो गया, ये मैंने कोई चित्र बनाया, ये मेन आकृति बना दी, फिर ये इसके बगल में मैंने सेट दिखाने की जो कोशिश की, छोटी छोटी, या फिर इसमें बहुत पतली पतली शेडिंग 5 तरह की होती है, उसमें से ये एक इसका प्रकार है। ये हमारा जो होगा, ये चित्र के आसपास की रेखाएं जो खींची जा रही हैं, ये हमारा हैचिंग कहलाता है। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं स्याह कलम, फटका चित्र, व्यक्ति चित्र, जेनर चित्र। तो वो जेनर चित्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्लास्टिक, इम्पेस्टो, बाटिक, एनकेस्टिक। तो आपका जवाब हो जाएगा एनकेस्टिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं नहीं आती हैं? बुक कवर,
पोस्टर, विज्ञापन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा उपरोक्त तीनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं सिग्रेफिटो, चिरास्क्यूरो, इंटैग्लियो, स्केच। तो आपका जवाब क्या होगा? इंटैग्लियो। इंटैग्लियो होता है जो भी आकृति सतह से अंदर की तरफ होती है वो इंटैग्लियो कहलाती है। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है वाश, कोलाज, ग्वास, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ग्वास। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है आला प्राइमा, हैचिंग, प्राइमिंग, साइजिंग। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा आला प्राइमा। आपका सही जवाब यहाँ पे आला प्राइमा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी, कब बनी थी? 1662 में, 1720 में, 1880 में, 1902 में। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा 1662 में। चिरास्क्यूरो का प्रारंभ किसने किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल, टिशियन। तो यहाँ पे आपका जवाब सही होगा लियोनार्डो दा विंची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिसके नीचे की परत दिखाई देती रहे को कहा जाता है ग्लेजिंग, ग्रेसाइल, पेंटिंग, वार्निश। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ग्लेजिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा तत्व षडांग नहीं है? प्रमाण, लावण्य योजना, भाव, संतुलन। तो षडांग जो है संतुलन नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चित्रों में अधिक उभार लाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? चित्रों में अधिक उभार लाने के लिए हाई रिलीफ, लो रिलीफ, फ्रेस्को, छापा। तो अधिक जहाँ पे आएगा वो हाई रिलीफ होगा। वहाँ पे लो रिलीफ कम उभार के लिए। लो रिलीफ के अंतर्गत आपका आएगा सिक्के पे जो भी चित्रकारी होती है, सिक्के पे थोड़ा सा उभार होता है, वो आपका लो रिलीफ होता है। मूर्तिकला आपका हाई रिलीफ में आएगा। कला को मानव की, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। कला को मानव की दमित वासनाओं का, क्वेश्चन ये गलत है। कला को मानव की दमित वासनाओं का की अभिव्यक्ति किसने माना है? यहाँ पे अभिव्यक्ति होगा हर्बर्ट रीड, फ्रायड, प्रसाद जी, हीगल। तो यहाँ पे फ्रायड ने। एक चीज़ याद आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्रायड जो एक मनोचिकित्सक भी थे। कला को अनुकरण किसने कहा है? तो अरस्तु ने कला को अनुकरण कहा है। रंग को कपड़े या कागज़ से रब करने की तकनीकी कहलाती है ग्लेजिंग, फ्राटेज, इम्पेस्टो, कार्टेज। तो यहाँ पे ग्लेजिंग है। ऊपर भी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है स्पैटरिंग, टाकिंग, ड्राई वॉशिंग, स्टेपलिंग। तो यहाँ पे आपका होगा स्पैटरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्रेलिक के रंगों के लिए उपयुक्त माध्यम है ग्लास, जेल, मैट, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा मैट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ था लैटिन ग्रुप द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, ग्रुप 1890 द्वारा। तो ये लैटिन ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफिक की विधा नहीं है एचिंग, एनग्रेविंग, वुडकट, ब्लोन ब्लाड्स। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा ब्लोन ब्लाड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं को पास रख कर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना कहलाता है एयर ब्रशिंग, स्कबलिंग, स्पैटरिंग, सिस्पलिंग।
तो यहाँ पे होगा स्टेपलिंग। आपका सही जवाब यहाँ पे होगा स्टेपलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ था। बंगाल स्कूल से, राजपूत शैली से, आधुनिक युग से, अजंता से। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा बंगाल स्कूल से, अवनींद्रनाथ टैगोर के समय से स्टार्ट होता है। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज का श्वेत भाग छोड़ देते हैं? तैल रंग, जल रंग, एक्रेलिक, टेम्परा। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा जल रंग। जल रंग में हाईलाइट दिखाने के लिए छोड़ देते हैं। गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं फिल्बर्ट, राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा फिल्बर्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि गोल किनारे वाली जो ब्रश होती है वो वाटर कलर के लिए इस्तेमाल होती है, और फ्लैट ब्रश जो होता है वो ऑयल कलर के लिए यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तैल रंगों का आविष्कार किया था? वेलिनी बंधु ने, करैची बंधु ने, वान आइक बंधु ने, उपरोक्त सभी ने। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा वान आइक बंधु ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है? तारपीन, अलसी का तेल, वार्निश, प्लास्टिक, इम्प्लसन। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा प्लास्टिक इम्प्लसन, क्योंकि तारपीन और अलसी के तेल से चित्रण किया जाता है कलर में मिलाकर। उसके बाद कलर को फिक्स करने के लिए वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती? ईंट, पुस्तक, डिब्बा, सेब। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, सेब इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा 3। कितने तल दिखाई देते हैं? 3 तल दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धरातल की बुनावट कहलाती है रंग, पोत, संतुलन, सामंजस्य। तो धरातल की बनावट जो है पोत कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेम्परा चित्रण किया जाता है कैल्सीन ग्राउंड, जिप्सन ग्राउंड, इनामेल लगी प्लेट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंतराल क्या है? धरातल, अच्छत धरातल, कलाकार का कार्यक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा अच्छत धरातल, कलाकार का क्षेत्र जहाँ पे चित्रण किया जाता है। अंतराल को किस नाम से ग्रंथों में जाना जाता है? स्थान, स्थान निरूपण, भूमि बंधन और उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को कहते हैं अनुभूत रेखाएं, कठोर रेखाएं, संधि रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा अनुभूत रेखाएं। अनुभूत रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो एक क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन यहाँ ऊपर आ गया है, व्याकुलता, गतिमान, आकांक्षा, शांत। तो क्षैतिज रेखाएं जो है वो शांत भाव उत्पन्न करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं कठोर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, कर्णवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। तो यहाँ पे लंबवत रेखाएं आपका जवाब होगा। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को कहते हैं एक पुंजी रेखा, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा, संधि रेखा। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये रेखा जो है यहाँ पे जो ऐसे बनी हुई है और यहाँ से ये ऐसे निकल रही है, इस रेखा को एक पुंजी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब जो होगा एक पुंजी रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फल, फूल, पत्तियों का यथार्थ चित्रण कहलाता है प्राकृतिक अंकन। फल, फूल, पत्तियों का यथार्थ चित्रण कहलाता है प्राकृतिक अंकन, यांत्रिक अंकन, यथार्थ अंकन, ज्यामितीय अंकन। तो किस में आता है फल फूल का? आप लोग बताएंगे। ये आएगा प्राकृतिक अंकन में। ये है आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है। वर्ण के गुण हैं रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे वर्ण का तीनों
गुण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित किया? ग्रीसवासी, भारतवासी, रोमवासी, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा ग्रीकवासी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं पृष्ठगामी, अग्रगामी, शीतल रंग, धूमिल रंग। तो यहाँ पे आपका होगा अग्रगामी रंग। जो सूर्य के निकट होते हैं वो अग्रगामी रंग कहलाते हैं। किस रंग में रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो ये चीज़, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो बैगनी कलर की जो है कंपन गति सबसे अधिक होती है। शीत वर्ण है लाल, हरा, पीला, काला। तो शीत वर्ण यहाँ पे आपका हरा है, जो आंखों को ठंडक दे वो शीत वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं तान, सघनता, मान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा तान। जब हम कलर को लगाते हैं उसका हल्कापन और गहरापन जब दर्शाते हैं तो वो तान ही तो होता है, ऊपर से नीचे लाइट डार्क। तो आपका जवाब होगा तान। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है? वर्ण शून्यता, बहुवर्णीय, द्विवर्णी, एकवर्णी। तो यहाँ पे होगा वर्ण शून्यता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आगे के 20 क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।